विस्थापित मुक्ति वाहिनी विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष ने वृहद आंदोलन करने का निर्णय लिया। विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन और विस्थापित मुक्ति वाहिनी के अध्यक्ष नारायण गोप ने चांडिल डैम विस्थापित के हित में वृहद आंदोलन करने का लिया निर्णय। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रेस वार्ता है कि आज से कुछ दिन पूर्व एक कंपनी है जो कि जेडीसी के द्वारा एडवेंचर ट्रेवल्स एकेडमी जो कि गिरिडीह के रहने वाले हैं, उसको निवेदन दिया गया हमारे नौका विहार, जो आज नौका विहार संचालन यहाँ के विस्थापित समिति कर रहा था, जिसको चेंज करके पर्यटन विभाग में दिया है गिरिडीह के एक बाहरी व्यक्ति को जो विस्थापित हुआ। हमारा आपत्ति है। दुख इस बात का है कि आज हमारे पूरे 84 हो जाए 116 गांव में 50 से ज्यादा समितियां हैं, 8 से 7 संगठन है। इन समितियों और संगठनों को किसी को जानकारी ही नहीं मिला कब टेंडर निकला। टेंडर निकला रांची में, चुपके से टेंडर निकलकर एक बाहरी व्यक्ति को दिया गया, जिसका हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। आज सेकेंड पक्ष में दिया गया है और एक विस्थापित जो कि समिति उनको दिया गया है। हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दिक्कत है कि यहाँ कोई प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष नहीं, जो भी यहाँ से सुविधा जीवन यापन करने का या फिर पैसा उपार्जन करने का जो भी मौका मिलेगा वो यहाँ के विस्थापितों को मिलना चाहिए। इसको लेकर आज हम सारे लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग गांव-गांव में जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं और बृहद आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई और बातें हैं, जैसे अभी अवधि विस्तार किया गया 2027 तक। उस अवधि विस्तार में विस्थापितों को सीधी नियुक्ति के लिए उन्होंने नियमावली निकाले हैं नौकरी के लिए। उस नियमावली में कई सारी त्रुटियां हैं जिसको भी सुधार की जरूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि 85% लोगों को सीधे तरीके से देंगे, बाकी 15% को एग्जाम के तौर पे लिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है, इससे पहले भी 1900 से 2000 लोगों को सूची बनाया गया, उसमें भी लोगों को नहीं, सूची में ही रह के ही लोग रिटायरमेंट हो गए, नहीं मिला। हम लोग 85% को स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें कानून बनाया है, जिसका 1 डिसमिल गया उसको 1 पॉइंट देंगे, जिसका 2 एकड़ गया उसको 2 पॉइंट देंगे। इस तरह से एकड़ के आधार पर उन्होंने निर्धारित किए पॉइंट देने का। इंटर पास कर उन्होंने दिए है। इंटर पास में क्या है, इंटर में भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि साइंस के लिए क्या है, आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए क्या, अलग अलग पॉइंट दिए। कुछ कई तरह की त्रुटियां हैं जिसको लेकर हम सारे लोगों का आपत्ति है। 23 जनवरी 2025 को हमारे जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने बताया, मौखिक तौर पे बताया कि आरएल की जो बाध्यता है उसको खत्म करके 116 गांव का विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। 2022-23 से जो विकास पुस्तिका का निर्माण करना होगा उसको किया जाएगा। पैसा जो होगा पैसा को बढ़ाकर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य 5 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई लागू नहीं हो रहा, जिसको लेकर हम सारे लोग बृहद आंदोलन की ओर अग्रसर है, जिसकी शुरुआत 9 तारीख को हम लोग कार्यपालक अभियंता के यहाँ धरना प्रदर्शन है। उसको शुरुआत करने के बाद फिर हम लोग का विधानसभा घेराव है, राजभवन में 1 दिवसीय धरना है, जंतर मंतर में भी हम लोग इस बार धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही चांडिल से लेकर राजभवन तक हम लोग मशाल जुलूस पद यात्रा सह मशाल जुलूस का भी हम लोग निर्णय लिया, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता करते हैं। तो राकेश जी, ये आप जो आज ये धरना प्रदर्शन अपने चांडिल डैम के लिए यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी है, मुख्य मुद्दा है आपके मछली पालन को लेकर के ही है या पूरे विस्थापित क्षेत्र को लेकर है? देखिए, हमारा उद्देश्य है, आज 40-42 साल होने के बावजूद भी हमारे चांडिल डैम विस्थापित साथियों का अपना हक अधिकार नहीं मिला। किसी को कुछ मिला है, बाकी सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज ये प्रमुखता मछली पालन और नौका विहार को प्रमुखता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनवरी महीना में उन्होंने इकरारनामा किया। जनवरी महीना में एक बाहरी व्यक्ति के साथ, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं आपत्ति नहीं, किसी को भी दे दे, किसी को भी जो कि यहाँ का विस्थापित हो, कोई भी समिति को दे दे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहरी व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, जब आपको पता है कि अब टेंडर निकलने वाला है, तो क्या यहाँ के आप लोग जो विस्थापित हैं, आप लोगों ने कभी इस विषय पर? यही दुर्भाग्य, टेंडर कब निकला किसी को नहीं मालूम। टेंडर यहाँ नहीं निकाला गया, रांची के पेपर में निकाला गया, वो भी इंग्लिश में। हम लोग को जानकारी ही नहीं। जब पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि ये किसी और व्यक्ति को दिया, मतलब ये जो आपको मत्स्य सहकारी समिति है, आपको कोई जानकारी नहीं थी? किसी को जानकारी नहीं। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? उसको बंद करना होगा, उसको हम लोग रोकेंगे, नहीं रोकता उसी के लिए आंदोलन है।
किसी को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। किसी भी समिति या किसी भी संगठन को आपत्ति नहीं है। आप नारायण गौड़ को दो या फिर आप किसी और व्यक्ति को दो, किसी विस्थापित को दो, किसी मुझे दो या किसी को भी दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विस्थापित को मिलना चाहिए। तो इस विषय पर आपने ज्ञापन कहीं दिया है? हाँ, ज्ञापन दिया हुआ है, उपायुक्त को भी दिया हुआ है, यहाँ अनुमंडल में भी दिया हुआ है, विभाग में भी दिया हुआ है, सचिवालय में दिया हुआ है और हाईकोर्ट में भी अपील किया हुआ है इसको लेकर। उसको लेकर तो कोई प्रतिक्रिया हुआ है क्या? जब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, शांत है, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं। कितना दिन पहले दिया? लगभग 10-12 दिन हो रहा है। कुछ बोल नहीं हुआ। ओके, धन्यवाद आप सभी का।